हाय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू प्रीति की लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो बस सो के जाके थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। अब जा रही हूँ, बच्चों को टिफ़िन बनाऊँगी और फिर उनको स्कूल भेजूँगी। और आज कृष्णा नहीं जाएगा, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बस प्रिया जाएगी। तो उसको फिर छोड़ने भी जाना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे दोनों रहते हैं तो वो चले जाते हैं, लेकिन आज प्रिया है अकेली, फिर छोड़ने जाना पड़ेगा। तो बस और मुँह धोई, एकदम ठंडा पानी, हल्की ठंडा, मतलब यहाँ भी हल्की हल्की ठंडा पड़ने लगी है। ज़्यादा तो नहीं पड़ती है, स्वेटर तो नहीं पहनी हूँ, लेकिन शॉल डाली हूँ जो कि दोनों काम करेगा, सिर ढकने के भी। और तो बस, और मैं आपको सुबह का व्यू दिखाती हूँ। देखो ठंडा ठंडा, ये है सुबह का व्यू, हल्की हल्की सी धूप। देखिए, अब बस उठी हूँ, कुछ नहीं की हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं टिफ़िन और फिर आज कुछ और भी चीज़ बनेगा स्पेशल, तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। बच्चों को इधर क्या है, अच्छा नहीं आता। बच्चों को स्कूल भेजेंगे और फिर स्कूल भेजने के बाद आपसे मिलते हैं। जल्दी जल्दी तैयार करके स्कूल भेजते हैं बच्चों को, और फिर आपसे आगे वीडियो में मिलते हैं। ओके। और ये है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और ये मूंग और उड़द की दाल जो मैं रात को गलाई थी वो है। तो चलिए बनाएंगे इसके पकौड़े, मुंगौड़े क्या बोलते हैं। वही मूंग दाल अभी पीसी हूँ, उड़द दाल तो रखी है, क्योंकि अभी बस भजिया बना दूँगी मूंग दाल की, मुंगौड़े टाइप के। तो वो एक बार सबका नाश्ता हो जाएगा और उसके बाद फिर बाकी बाद में बनाऊँगी, क्योंकि अभी उसके पापा भी आ गए हैं। तो चाय, बच्चों के जाने के बाद 8 बजे, पौने 8 बजे बच्चे जाते हैं, उसके बाद फिर उसके पापा आ गए, चाय वाय बनाई, दाल पीसी, मूंग दाल की पीसी और उड़द दाल रखी थी उनके सामने मिक्सी, क्योंकि बात कर रहे थे फ़ोन में और अपना लिखते पढ़ते रहते हैं। तो फिर इस कारण से अब जो वो ऑफिस चले जाएंगे 10:30 बजे, उसके बाद ही उड़द दाल पीसूँगी। तो बस मूंग दाल पीस ली यहाँ पे, और एक बार बना देती हूँ तो नाश्ता हो जाएगा सबका। चाय तो 2 बार हो गई है सुबह से, क्योंकि एक बार हम लोग पीते हैं, मैं और ससुर जी, और एक दोबारा फिर ये आते हैं तो बनते हैं। और ससुर जो हैं, मेरे ससुर जी जो हैं अभी छत में धूप लेने गए हैं, तो बस वो धूप लेके आएंगे और उनके बाद गरम गरम नाश्ता करेंगे। और फिर नाश्ता करने के बाद फिर खाना बनाएंगे दोपहर का। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं भजिया। और अब तो यहाँ भी हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। कल से समझ आ रहा है कि यहाँ भी रायपुर में भी ठंड आ गई है, वरना रायपुर में ठंडी पड़ती नहीं है, बहुत कम पड़ती है। मतलब पंखा तो आप पूरे साल ही चलाओगे, बिना पंखा के तो सो ही नहीं सकते हो, चाहे दोपहर को सो या रात में सो। रात में तो अभी कूलर भी चलता है, तभी कम्बल ओढ़ने का मन करता है। अगर कूलर ना चलाओ तो कम्बल नहीं ओढ़ सकते। एक तो ऊपर है, तो ऊपर के कमरों में क्या है, गर्मी भी ज़्यादा लगती है और ठंडी भी ज़्यादा लगती है। तो जो हमारा किनारे का कमरा है ना, उसमें काफ़ी ठंडी भी लगती है और गर्मी भी लगती है। मतलब जितना रायपुर के हिसाब से जितना रहता है उतना ज़्यादा नहीं है। अभी आप स्वेटर वगैरह पहनने का मन नहीं करता है, लेकिन फर्श जो है ना उनमें गलावट रहती है। तो बस यही है, यहाँ पे बन रहे हैं मेरे गरम गरम भजिए, और आप लोग भी आ जाइए, भजिए खा जाइए गरम गरम। क्या है, ठंडियों में ही ये सब खाने का मन करता है। गर्मी जहाँ आ जाती है, तो गर्मी तो वैसे भी ज़्यादा कोई ऑयली चीज़ गर्मियों में खाता भी नहीं है। और मेरे यहाँ ना इनको ये तो पसंद नहीं है, मूंग दाल के नहीं खाते हैं,
थोड़ा सा ही बनाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा ही मूंग दाल की दाल गलाई थी। मेरे यहाँ प्रिया के पापा को उड़द दाल के भजिए पसंद है, क्योंकि उड़द दाल को के थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं। मूंग दाल के 2-4 खाएंगे तो खाएंगे, नहीं उनको पसंद नहीं है ज़्यादा मूंग दाल के भजिए, 2 ही 4 खाएँ बस। तो यहाँ पे बन रही है, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ा देर बाद। और बच्चों के लिए सुबह पूड़ी बना दी थी और सब्जी, तो बस वो पूड़ी सब्जी ले गए हैं क्योंकि बच्चे ये सब खाते नहीं। प्रिया तो बिल्कुल नहीं खाती, कृष्णा थोड़ा बहुत खा लेता, तो उन लोग भी प्याज वाला नहीं खाते, उनको सिंपल बना के तो ही खाते हैं। और ये सब स्कूल में ले भी नहीं जाते हैं, तो इस कारण से उनके लिए एक बार सुबह दूसरा नाश्ता बनाए, इसी में टाइम हो जाता है। बच्चों के लिए दूसरा नाश्ता बनाओ, फिर बड़ों के लिए दूसरा। और ये लीजिए फ्रेंड्स, खा लीजिए, आप लोग भी टेस्ट करिए कैसा बना है। तो बस यही है, बच्चों के लिए दूसरा नाश्ता बना है और फिर हम लोग के लिए दूसरा बनता है। इसी में सबसे ज़्यादा टाइम चला जाता है। और ये सीधा मिल रही हूँ आपसे नहाने के बाद। तो यहाँ पे बस दाल चावल चढ़ा है, दाल बना ली हूँ, सब्जी रखी है सुबह की, और सिर्फ बनाऊँगी बड़े, और रोटियां भी नहीं बनाऊंगी क्योंकि सुबह अभी सब नाश्ता किए हैं, तो रोटियां कोई नहीं खाएगा। सुबह का आटा रखा भी था, लेकिन बस बड़े बनाऊंगी और कुछ नहीं बनाऊंगी। तो और क्या है कि खाना काम करते करते बीच में बहुत सारे काम आ गए थे, थोड़ा लेट ही हो गया था। सुबह जल्दी उठो तो भी नहाने के लिए लेट हो ही जाता है। और ये क्या है, पर्स छोड़ गए थे घर में, इनको कैश जमा करना था, तो फिर मैं तुरंत जल्दी गई दुकान और पैसे भी डलवाई। इस कारण से ना थोड़ा सा और लेट हो गया। काफ़ी भाग दौड़ हो जाती है, लगता होगा ना, इंसान बोलता है घर में रहते हो क्या ही करते हो, बस घर में रहते हो खाना ही बनाते हो। मेरे यहाँ के बोलते हैं क्या करते हो घर में रह के, खाना भी बनाते हो, भी तुम्हारा टाइम से नहीं बन पाता। लेकिन उसके बीच का कोई नहीं जानता कि घर में सिर्फ खाना बनाना ही काम नहीं रहता, उसमें बहुत सारे काम रहते। और घर में भी बहुत सारे काम, बच्चों के लिए अलग नाश्ता, फिर बड़ों के लिए अलग नाश्ता, फिर कई बार चाय हो जाती है, और फिर घर के भी काफ़ी काम रहते हैं। तो चलिए, ये तो होते रहता है, यह हर औरत को ही सुनने के लिए मिलता है मेरे ख्याल से, तो जो एक हाउस वाइफ होगी तो। और यहाँ पे बच्चे आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं दे दी हूँ सबको लिए खाना, सब खा रहे हैं गरम गरम। क्योंकि मैं जब बड़े बनाती हूँ ना, तो एक तो मिक्सी की दाल पिसी रहते हैं, जब मिक्सी में पीसी रहती तो अच्छे से क्या है फेंट जाती है, तो वो जल्दी जल्दी फूलते हैं। और तो बस उतना ही बनाऊंगी जितने खाएंगे सब कोई, और उसके बाद फिर जो बचेगा, मतलब दाल पिसी हुई जो उसकी पीठी बचेगी ना, उसको रख दूंगी। तो शाम को उसके भजिए बना दूंगी, क्योंकि भजिए पसंद करते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे से बड़े, तो पहले मेरे को नहीं आते थे, और अभी अभी आने लगे हैं बनाते बनाते। पहले मैं कपड़े में बनाती थी, पर अभी आदत हो गई है। तो बस सब गरम गरम खाएंगे। उसके पापा अंदर कमरे में खा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे और मेरे ससुर जी खा रहे हैं। तो क्या जल्दी जल्दी फूल जा रहे थे, डालो और 2-3 मिनट में फूल जा रहे थे, तो अच्छे लगते हैं गरम गरम खाने में।
बस उतना ही। और प्रिया भी छोटे छोटे बना रही थी, बोली थी मैं भी बनाऊँगी, तो छोटे छोटे बनाई है अपने लिए खाने के लिए। शौक़ लगता है ना बच्चों को। हम लोग भी जब छोटे थे तो हमारी मम्मी क्या है मिठाई बनाती थी, और इसीलिए इसी में क्या है बच्चे फिर सीखते भी हैं। तो मेरी आदत क्या रहती थी कि जब मेरी मम्मी मिठाई बनाती थी तो मैं ना रात को बैठे रहती थी, क्योंकि मम्मी क्या करती थी जब खाना बनाती थी और सबको खिला देती थी, फिर उसके बाद रात को बनाती थी तो बैठे रहती थी। ये लालच नहीं था कि खाने का लालच था, अच्छा लगता था बैठना। और मिठाई नहीं खाती थी मैं, जो बाद में कढ़ाई का बचता है ना उसको खाती थी। इतना मज़ा आता था खाने में। एक ना वो होती है बचपना, बोलते हैं ना इसी को, बचपना होता है तो खाने के लिए तो हम ही लोगों के लिए बनता था, तो वो तो पेट भर के खाओ, क्योंकि घर में हमारे दूध भी होता था और पापा सोसाइटी में थे तो शक्कर भी बहुत सारी थी, तो ऐसा नहीं था कि खाने के लिए थोड़ा बहुत मिलता था। पर एक ना वो रहता है बच्चों का उत्साह रहता है, कोई चीज़ बनता है ना। तो ऐसे ही प्रिया कर रही थी, मैं बना रही थी तो छोटे छोटे बार बार आके वो बना रही थी, 2-3 बनाई छोटी छोटी। फिर मैं ना उसके पापा को बोली कि देखिए परेशान कर रही है, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि जब अपन, और मेरी आदत क्या है जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं बच्चों को गैस के पास में नहीं आने देती। और ये देखिए इतना जल्दी जल्दी फूल रहे थे तो मैं गर्मा गर्म सबको दे रही थी। मैं बोल रही थी आप लोग खाते जाओ, हम लोग को अच्छा लगता है ना, मैं बनाते जाऊँ कोई भी चीज़ गरम गरम, चाहे मैं खाना बनाऊँ कुछ भी नाश्ता बनाऊँ, लेकिन मैं गरम ही गरम देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बनाते जाऊँ और सब कोई खाते जाए। तो बस वहाँ पे ससुर जी खा रहे हैं, और क्योंकि वो नीचे बैठ के नहीं खा पाते हैं, उनके पैर घुटनों में दर्द रहता है, तो कुर्सी में बैठ के खाते हैं। और यहाँ पे बच्चे भी खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। तो हाँ, तो मेरी आदत है कि मैं ना बच्चों को गैस के पास नहीं आने देती हूँ। मुझे डर लगता है कहीं तेल चिटका, कहीं तो किसी पानी पड़ गया, कहीं कुछ हो गया, जो हो अपने को हो, बच्चों को नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं तक का है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय।